क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी नदी थी जो आज से हजारों साल पहले हिमालय से बहती थी और अरब सागर में समा जाती थी, जिसका जिक्र वेदों में 60 से भी ज्यादा बार हुआ है, जिसे नदियों की मां कहा गया। लेकिन आज वो नदी मानचित्र से गायब है। क्या सरस्वती नदी वाकई बहती थी या ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है? आज हम करेंगे इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच छुपे इस रहस्य का पर्दाफाश। सरस्वती नदी का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इस पवित्र ग्रंथ में सरस्वती को नदीतमा यानी सबसे महान नदी कहा गया है। वैदिक काल में सरस्वती नदी के किनारे ही सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। कई ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या इसी नदी के तट पर की। यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान और पूरे आर्य संस्कृति का केंद्र था सरस्वती। महाभारत में भी सरस्वती के सूखने का जिक्र आता है। महाभारत कहता है, जहां सरस्वती अंतर्धान हो गई वहां तीर्थ बना दिए गए। अब आते हैं विज्ञान और भूगर्भ पर। 1970 के बाद वैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने सरस्वती नदी की खोज के लिए सैटेलाइट और रडार इमेजिंग का उपयोग शुरू किया। इसरो और बीएआरसी की रिपोर्ट्स में हरियाणा से राजस्थान होते हुए अरब सागर तक एक सूखी नदी की धाराएं पाई गई। माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय में था, जहां आज की यमुना और सतलज हैं। लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट्स और भूकंपों के चलते यमुना और सतलज ने अपना मार्ग बदल लिया और सरस्वती की मुख्य धारा सूख गई। इसी मार्ग पर आज भी देखा गया है घग्गर हकरा नदी, जो कभी एक विशाल नदी की सूखी धारा मानी जाती है। इतिहास और भूगोल के बाद अब बात करते हैं प्रमाणों की। वैज्ञानिकों ने राजस्थान और हरियाणा में ऐसे कई शहर खोजे हैं जो सरस्वती के किनारे बसे हुए थे। कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी जैसे स्थल सरस्वती नदी के किनारे के वैदिक नगर माने जाते हैं। 5000 साल पुरानी नालियाँ, बर्तन, नगर योजना इस बात को सिद्ध करते हैं कि वहाँ कभी पानी की प्रचुरता थी। सैटेलाइट इमेज में जो सूखी नदी दिखाई देती है, वो आज के थार रेगिस्तान में सरस्वती का सूखा मार्ग दिखाती है। सरस्वती नदी आज क्यों इतनी चर्चा में है? साल 2002 में केंद्र सरकार ने सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हरियाणा में आदि बद्री को सरस्वती का उद्गम स्थल घोषित किया गया। कई धार्मिक संगठनों ने कहा कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे पौराणिक कथा ही मानते हैं। उनका कहना है कि वैदिक सरस्वती और घग्गर हकरा एक नहीं है, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और इसरो मानते हैं कि सरस्वती जैसी नदी सच में थी और वो भूगर्भीय बदलाव के कारण विलुप्त हुई। तो क्या सरस्वती नदी वाकई में बहती थी? क्या हम इसे फिर से जीवित देख पाएंगे? सच ये है कि सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारी सभ्यता की धड़कन है, इतिहास की गवाही है और भविष्य की खोज। और जब हम अपने अतीत को जानने लगते हैं, तभी हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक नदियां दोबारा जिंदा हों, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जय सरस्वती मां।